राहुल गांधी के खिलाफ जो ताजा साजिश है दोस्तों, वो बहुत शॉकिंग है। उनके नागरिकता छीनने की साजिश रची जा रही है। उन्हें बार बार देशद्रोही, अराजक तक बताया जा रहा है। और ताजा जो बात सामने उभर कर आई है, उसमें दो चेहरे जुड़ रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो बार बार राहुल गांधी को अराजक बता रहे हैं। और साथ ही एक और चेहरे पर गौर करना पड़ेगा आपको, स्मृति ईरानी। जी हां, काफी दिनों से गायब होने के बाद स्मृति ईरानी का एक बार फिर राजनीतिक मानचित्र में प्रवेश हो रहा है। और यह महज इत्तेफाक नहीं है, उनके प्रवेश की वजह भी सिर्फ यही है कि अब वो नए सिरे से राहुल गांधी पर हमला करेंगी। मगर सबसे पहले दोस्तों, इन दो चेहरों की हम बात करना चाहेंगे, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सुब्रमण्यम स्वामी। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से भाजपा से ठीक नहीं है, मगर वो एक बहुत ही दिलचस्प अपील के साथ अदालत पहुंच गए हैं। और वो अपील क्या है? वो अपील यह है कि राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द किया जाए। यानी कि एक इंसान के वजूद पर सबसे गंभीर प्रहार। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वो अदालत किस अपील के साथ पहुंचे हैं। वो अपील आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। स्वामी ने भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, उन्होंने मांग क्यों की है। क्योंकि उनका यह दावा है कि राहुल गांधी ने लंदन में साल 2005-2006 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे। लंदन की एक कंपनी के वो निदेशक थे, वो लंदन में काम किया करते थे। सुब्रमण्यम स्वामी वो आदमी है दोस्तों, जिसका प्रोपेगेंडा कई बार धराशायी हुआ है। जी हां, कई बार धराशायी हुआ है, बार बार हुआ है। और अब ये एक नई मांग लेकर पहुंच गए हैं अदालत कि राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द किया जाए। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का यह पूरा प्रोपेगेंडा था, यह पूरी साजिश थी कि किसी तरह से राहुल गांधी को मंदबुद्धि पप्पू के तौर पर साबित किया जाए। मगर जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, लोगों ने उन्हें गंभीरता से लिया है। खासतौर से जिस तरह से उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की असुरक्षा लगातार बढ़ती गई। जिस तरह से उन्होंने इस सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अडानी को पहुंचाए जा रहे फायदे का मुद्दा उठाया, खासतौर से हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो नया धमाका है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और सक्रिय हो गई है। उन्हें बार बार देशद्रोही बताया जा रहा है, एक ऐसा अराजक व्यक्ति बताया जा रहा है जो देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर देना चाहता है। आपके स्क्रीन पर यह देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इनके निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठाया जाता है। यह सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर नेता विपक्ष को देश को तबाह करने, अस्थिर करने तक के आरोप लगाते हैं। उनका वो बयान सुनाऊंगा, मगर यह ताजा बयान बहुत चिंताजनक है। और यह ताजा बयान एनडीटीवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। मैं आपको सिर्फ 25 सेकंड सुनाना चाहता हूं। यह बयान सुनने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कह क्या रहे हैं। यह कह ये रहे हैं कि एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उसने सुप्रीम कोर्ट से अपील करी कि वो हिंडनबर्ग मामले में दखल दें। वो विदेशी साजिश जिसके जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को तार तार किया जा रहा है। हिंडनबर्ग का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, मगर बयान सुन के आप समझ जाएंगे कि यह हमला राहुल पर ही किया जा रहा है। सुनिए जगदीप धनखड़ क्या कह रहे हैं। I got extremely worried when a person holding constitutional position just last week declared in a well-publicized media, I would say, campaign, beseeching Supreme Court to suo motu invoke jurisdiction to give wings to a narrative aimed at destroying our economy. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह उपराष्ट्रपति का काम है कि वो विपक्ष पर लगातार हमला करते रहे? जगदीप धनखड़ जी किस तरह से नतमस्तक होते हैं प्रधानमंत्री के सामने, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह पूरा वीडियो अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आते ही यह व्यक्ति किस तरह से झुकने लगता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो यह व्यक्ति झुक रहा है, यह क्या पार्टी का कार्यकर्ता है या देश के उपराष्ट्रपति हैं?
अगर यह तस्वीर उस वक्त की भी है जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, क्योंकि इस तरह की तस्वीर उस वक्त भी सामने उभर कर आती थी, तब भी क्या राज्यपाल को इस तरह से प्रधानमंत्री के सामने झुकना चाहिए? मगर इस तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से जगदीप धनखड़ झुक रहे हैं उनके सामने, और यही इनकी बोली में सामने उभर कर आता है। याद कीजिएगा, संसद के अंदर विपक्ष के बारे में इन्होंने न जाने क्या क्या कहा था। विपक्ष को अराजक बताया था, देश को अस्थिर करने वाला बताया था। क्या यह उपराष्ट्रपति का काम है? इसीलिए आज की तारीख में जब जगदीप धनखड़ राहुल गांधी पर प्रहार करते हैं तो उनकी नीयत पर सवाल उठता है। दोस्तों, एक तरफ जगदीप धनखड़ यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हिंडनबर्ग मामले में दखल देने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें क्या गलत है? क्या इसमें अराजकता मचाने वाली बात है? क्या इसमें देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाली बात है? बार बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट से सवालिया निशान खड़ा हो रहा है सेबी की प्रमुख माधवी बुच पर। इस मामले की जांच क्यों ना कराई जाए? और सबसे बड़ी बात, अडानी मामले की जांच सेबी अब कैसे कर सकती है जब साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने उभर कर आता है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ये कह भी रहे हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल करे तो उसकी वजह है। अब माधवी बुच के बारे में एक ताजा रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। सेबी चीफ Madhavi Buch continued to earn income from a consultancy firm during her 7-year tenure, potentially violating rules for regulatory officials, according to public documents reviewed by Reuters. सरल शब्दों में दोस्तों यह खबर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक एक मुद्दे पर गौर कीजिएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट से सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माधवी अगोरा एडवाइजरी की 99% मालिक हैं। कंपनी में पिछले 7 साल में 3.71 करोड़ रुपए कमाए हैं। वो 2017 से सेबी में है। यह सेबी के 2008 के नियम का उल्लंघन हो सकता है। क्या सेबी या सरकार ने इस नियम से छूट दी थी? 7 साल माधवी पुरी बुच सेबी की प्रमुख थी और प्रमुख रहने के बावजूद वो एक और फर्म से कमाई कर रही थी और यह कमाई 3 करोड़ 71 लाख रुपए की है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है बताइए? ऐसे में जगदीप धनखड़ उन पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, यह सवाल किया जाएगा ना, आप इस सवाल से नहीं बच सकते हैं। माधवी पुरी बुच के मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इस मामले की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को जांच करानी चाहिए। अगर राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्लीन चिट इस तरह से नहीं दी जा सकती। साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने दिखाई दे रहा है। चाहे माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी की कंपनियों में भागीदारी हो, चाहे उनके पति धवल बुच की ब्लैकस्टोन कंपनी में भागीदारी हो, या अब अगोरा में 99% हिस्सेदारी जिसके जरिए माधवी पुरी बुच ने 3 करोड़ 71 लाख रुपए कमाए थे। क्या इन सवालों का जवाब भी राहुल गांधी ना लें, सुप्रीम कोर्ट से अपील ना करें? और जगदीप धनखड़ यह कहते हैं कि वो अराजकता मचा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर रहे हैं। शर्म इनको मगर आती नहीं। ये याद कीजिएगा संसद के अंदर उन्होंने क्या कहा था, सुनते हैं फिर से। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. मैं नहीं भूला हूं जब टीएमसी के एक सांसद ने उनकी मिमिक्री की थी
तब भी इस व्यक्ति ने राहुल गांधी पर हमला बोला था। जी हां, उस सांसद से ज्यादा इस व्यक्ति ने राहुल गांधी पर हमला बोला था। जगदीप धनखड़, आप भूल गए कि आप भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर आरएसएस की तारीफ की थी। वो आरएसएस जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं की, वो आरएसएस जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सिंध और बंगाल में सरकार बना रहे थे, वो आरएसएस। जी हां, वही आरएसएस। याद कीजिए, आरएसएस की भी महाशय ने तारीफ की थी। सुनिए। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है, तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का कम्युनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्रहित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। आज ये व्यक्ति राहुल गांधी पर हमला बोल रहा है। इस साजिश को समझिए दोस्तों। एक प्रोपेगेंडा चलाया जाए कि राहुल गांधी इस देश के खिलाफ हैं, इसीलिए अदालत में अपील दाखिल की जाती है कि उनकी नागरिकता को छीन लिया जाए। एक ऐसा मामला जो आज से 20 साल पुराना है, जिसका जिक्र राहुल गांधी अपने चुनावी एफिडेविट में कर चुके होंगे, मगर बावजूद इसके ये सारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसके अलावा जगदीप धनखड़ का ये बयान, और हां, वापसी हो रही है स्मृति ईरानी के साथ। बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले थे, अब वापसी हो रही हैं और अब महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, ममता बनर्जी पर हमला बोल रही हैं। मगर इनकी वापसी का कारण राहुल गांधी भी हो सकते हैं। क्या इनका मुंह खुला था जब हाथरस में एक बेकसूर पर अत्याचार हुआ था? जब बलात्कारी राम रहीम को बार बार रिहा किया जाता है? जब आसाराम के सामने भाजपा के नेता नतमस्तक हैं? कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में इनका मुंह खुला था? जब हमारी महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया जा रहा था और कटघरे में यह व्यक्ति भाजपा का पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह था, तब क्या इनका मुंह खुला था? मगर मोहतरमा अब महिला सुरक्षा पर बात कर रही हैं, जो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। तो साफ तौर पर दोस्तों, यह एक साजिश है, यह एक टूल किट है जिसे आप और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो विपक्ष की आवाज है, जो नेता विपक्ष की आवाज है, उसे बार बार एक अपराधी के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि मैं राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहा हूं। मुद्दा यह नहीं है। यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति को अराजक, देशद्रोही के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा क्यों ना की जाए? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब बोफोर्स पर, और यह मत भूलिए, जब बोफोर्स की रिपोर्ट आई थी तो एक स्वीडिश एजेंसी डैगन नाइटर्स ने उस रिपोर्ट का खुलासा किया था। भारतीय जनता पार्टी आज भी बोफोर्स के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोलती है। प्रधानमंत्री आज भी उसका जिक्र करते हैं। तो अगर एक स्वीडिश एजेंसी डैगन नाइटर्स की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, तो क्या वो देशद्रोह है? ऐसे में अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात कांग्रेस या राहुल गांधी कर रहे हैं, तो क्या वो देशद्रोह है? बहुत सरल सी बात है दोस्तों। मगर दिक्कत भाजपा के साथ यह है कि वो सामान्य राजनीति नहीं करती। राजनीति की वो तमाम लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन कर रही है, मर्यादाओं को पार कर रही है, और यह राजनीति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। आप अपने विरोधियों को देश का दुश्मन, धर्म का दुश्मन नहीं बता सकते। यह पुरानी दकियानूसी राजनीति से बाज आइए, सार्थक संवाद कीजिए, चाहे आपका विपक्ष हो या फिर वो पत्रकार जो आपसे कठिन सवाल करते हैं। ब्रॉडकास्ट बिल इसका समाधान नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।